जय माता की। नवरात्र चल रहे हैं और लगभग पूर्ण होने की तरफ है। मैं कुछ अपना अनुभव कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात माने, नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपको जिसकी बात अच्छी लगती हो, जिस पे आपकी रुचि हो, उसकी मानो, पर सद्मार्ग को अपनाओ, चाहे जिसकी बात मान के अपनाओ। बस ये मेरी प्रार्थना है। तो मैं कुछ अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। अगर आप वैसा करेंगे तो आपके साथ वैसी घटनाएं जरूर होंगी। नंबर 1, जैसे हम व्रत हैं, ये व्रत जैसे फलाहार करना, नहाना, धोना, मतलब पूरे शरीर पर सात्विकता का आवरण रखना, पवित्र रखना। क्योंकि माँ आई है ना, तो घर को तो पवित्र रखना ही है। ये तो हमारे शरीर का व्रत हो गया। और माँ से मिलने के लिए पहली सीढ़ी पर चढ़ना भी अति आवश्यक है। तो मैं वो बात बताना चाहता हूँ जिससे माँ की अपार कृपा हो कि हम व्रत से उपवास में प्रवेश करें। उपासना, उपासना है क्या? उपवास है क्या? माँ के समीप रहना, माँ के समीप का अनुभव करना। और माँ के समीप रहना क्या है, हम कैसे जाने? यानी कि सद्विचारों के साथ रहना, सद्भाव के साथ रहना। यही माँ के गोद में जाने वाली बात है कि हम माँ की गोद में चले गए। यही उपासना है। जब हम इस उपासना से रहेंगे तो माँ की कृपा अपने आप बरसेगी। जैसे एक छोटा बालक जब माँ की गोद में होता है तो उसे बड़ा घमंड होता है। कोई छू के दिखाए उसे, शरारत भी करेगा तो दौड़कर माँ की ही गोद में छुप जाएगा। उसको पता है माँ मुझे बचा लेगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। वैसे हम जब सद्भाव में होंगे, सद्भाव के साथ रहेंगे, यही उपासना है, तब हम माँ की गोद में हैं। ये हमारे अंदर भाव होगा। समझो हम माँ की गोद में बैठे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। माँ की कृपा बरसेगी। और अगर हम शुंभ निशुंभ महिषासुर के साथ रहे और व्रत हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। महिषासुर यही दुष्ट विचार, दुष्ट भाव, कुभाव, द्वेष की भावना, पाखंड, दिखावा, यही है दैत्य। इनकी माँ मदद नहीं करती, इनको तो कूटती है, समाप्त करती है। इनकी संगत में नहीं रहना। इनकी संगत में रावण रहा, कंस रहा, शुंभ निशुंभ महिषासुर रहे, तो क्या हुआ? समाप्त हो गए। हमें माँ की गोद में रहना है। फिर किसी बात का भय नहीं, यमराज ही सामने क्यों न खड़े हों उनका भी भय नहीं, क्योंकि हम माँ की गोद में चले गए। आज अष्टमी है, अब एक ही दिन जाकर देख लो माँ की गोद में कि आज हम सारा दिन सद्भाव के साथ रहेंगे, एक भी दुष्ट भाव को अपने पर हावी नहीं होने देंगे, तो आपके अंदर जितेंद्र शक्ति पैदा हो जाएगी। सिर्फ एक दिन। और अगर दूसरे दिन रह लिया तो फिर कहने क्या, और तीसरे दिन रह लिया फिर कहने क्या। लेकिन रहना ऐसी, फिर आपको किसी का भय नहीं रहेगा, चाहे कोई हो। हाँ, डर लगेगा एक बात से, पाप करने से, और किसी से नहीं। और जो पाप करने लग जाता है उसकी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है।
अगर हम उपासना की ओर ना बढ़े तो हमारी निश्चित दुर्गत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम अंतिम सीढ़ी पर होंगे तब ये तमाशा शुरू होता है, और उस समय आपकी कोई ना तो रक्षा कर सकता है, ना कोई सेवा कर सकता है, आपका बेटा भी नहीं, क्योंकि वो खुद दैत्यों के बीच में घिरा है। वो खुद उन दुष्ट विचारों का सेवन करता है। वो ना तो आपके दर्द को समझ सकता है, ना वो आपकी सेवा कर सकता है। अगर आप इस सीढ़ी पर हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो इस बात का अनुभव आपको जरूर हो रहा होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जरूर हो रहा होगा। क्योंकि दुष्ट के साथ रहने वाला कभी दर्द को नहीं समझ सकता है। वो अपने सिर्फ स्वार्थ को सिद्ध करता है, अपनी सुविधा देखता है, और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, जिसकी बात आपको जच जाए उसी की मान के चलो। बस मेरा कहना यही है, सद्भाव की ओर चलो, सद्विचारों की ओर चलो, उसी की संगत में रहो, फिर सब अच्छा होगा। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में सब इसी भाव से चलने लगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वहां पर सारी शक्तियां निवास करने लगती हैं। इस बात का अनुभव वहां स्वयं होने लगता है। अगर हम दुष्ट विचारों के साथ रहे, द्वेष, पाखंड, दिखावा, चुगली, बुराई, ठगाई, इसके चक्कर में रहे, फिर कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं। ये तो फिर सुम्ब निसुम्ब उसका तो हनन करने वाली, चाहे जितनी ऊंचाई पर हो नीचे गिरा देगी माँ।